नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज हरदा के विशेष कार्यक्रम हरदा की बात में। दोस्तों, बीते दिनों में हमने हरदा, मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश भर में करणी सेना परिवार का मूवमेंट देखने को मिला है। खासकर जब 12 और 13 जुलाई को हरदा में हुए लाठीचार्ज का मामला हो और साथ ही उसके बाद जब 21 दिसंबर को हरदा में जन क्रांति न्याय आंदोलन की घोषणा हुई है। इसके बाद से ही जो करणी सेना परिवार है उसका हमें प्रदेश भर में मूवमेंट देखने को मिला है। इसी संदर्भ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करणी सेना परिवार हरदा के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को अपना एक परिचय दें और साथ में हमको ये बताएं कि ये जो छोटा सा एक आंदोलन था, एक प्रदर्शन था, एक विरोध था, वो कैसे इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि हमें 21 दिसंबर को हरदा में इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। नमस्कार, मैं सुनील सिंह राजपूत, करणी सेना परिवार हरदा जिलाध्यक्ष। आप जानते हैं कि 12 और 13 जुलाई को एक बर्बर लाठीचार्ज हुआ था। उसमें हमारे जो उपाध्यक्ष थे करणी सेना परिवार के, उन्होंने एक हीरा खरीदा था। उस हीरे में धोखाधड़ी हुई थी और उनको नकली हीरा थमा दिया गया था मुंबई जाके। उन्होंने इंदौर में चेक कराया था, वो हीरा ओरिजिनल था और मुंबई उनको बुलाया गया और वहाँ पे वो हीरा नकली निकला। और वो फिर उसके लिए हम जब एफआईआर कराने गए तो एफआईआर हमारी लिखी गई, उसमें काफ़ी दिनों तक जांच चली। जांच के बाद उसमें सर ने बोला मैं एफआईआर दर्ज करता हूँ और एफआईआर उसमें की। एफआईआर करने के बाद काफ़ी समय तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो आया, उसने कुछ पैसों की सेटिंग करी पुलिस से और दे के उसकी डायरी और चालान पेश होने वाला था। फिर भी हमें पुलिस ने यकीन दिलाया कि हम आपका जो ओरिजिनल हीरा है वो हम उससे जब्त कर रहे हैं और आपको दिला रहे हैं। और टीआई साहब मस्कोले जी थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि ओरिजिनल हीरा है, वो टेस्ट होके आया और मैं आपको जिम्मेदारी से इसे कोर्ट से दिलाऊंगा। पर हमने बोला इसका बिल आप उनसे ले लीजिए, पर वो बिल भी उनने नहीं लिया। वो जाके हीरा भी कोर्ट में जमा हो गया। फिर उन्होंने बोला कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और आपको 4 महीने का समय इनने हमको दिया था, वो 4 महीने भी निकल गए। फिर हमारी बात हुई, कई बार वार्ता हमारी एसपी साहब से हुई, टीआई साहब से हुई, बड़े अधिकारियों से हुई, पर वो बातें ना बन पाई। हमेशा 2-4 दिन कोई नेता आ रहे हैं, आज हम यहाँ बिजी, आज यूसुफ थाना बना रहे हैं, हम बिजी। हम काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करते रहे कि न्याय मिल जाए इसमें। फिर बात हमारी बिगड़ती गई और जब हमने बोला और हमको पता चला कि 4 से 5 लाख रुपए का उसमें 2.5 से 5 लाख रुपए का उसमें लेन देन कुछ हो चुका है और उसने खुद ने भी बोला और उसको फिर सहायता प्रदान की जा रही थी थाने के द्वारा। तब जाके हम थोड़ा सा लोग इकट्ठे हुए। हम उस दिन कोर्ट में नहीं घुसे। एसपी साहब ने बोला कि हम कोर्ट में गए। आपने वीडियो देखा, कोर्ट में जाने का कोई भी वीडियो नहीं है। फिर हम इकट्ठे हुए कि पुलिस अत्याचार कर रही है, अनाचार कर रही है और उसके ऊपर एक सोने की लूट का पुराना केस था। पुलिस बोल रही कि हमने इनकी मदद करी है, केस दर्ज मुंबई का था, यहाँ हमने किया। तो वो यहाँ आने का उसका होटल का रिकॉर्ड है, वो रुका था यहाँ पे। वो पहला लेन देन उसने यहीं पे किया था 50,000 का। तो ऐसा कुछ नहीं था, उसका रुकने का यहाँ रिकॉर्ड था। ऐसी कोई विशेष मदद नहीं करी पुलिस ने। अगर किसी के साथ गलत होता है तो पुलिस उसकी एफआईआर करती है। फिर हम गए, उस दिन थाने गए और हमने बात की कि आपने हमें समय दिया था। पुलिस उसका चालान पेश कर रही थी। पुलिस चालान पेश कर रही थी तो जिन्होंने डायरी में पैसे लिए थे, कोई एसआई साहब थे, पठान साहब, कि आप इन पे कार्रवाई कीजिए। हम थाने के पास गए और आप साथ मीडिया के माध्यम से देख भी रहे हैं, हम सब लोग हैं, कोई हाथ में पत्थर, डंडे या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे हम नुकसान पहुंचा सकते थे। हाँ, गेट मेरे हाथों से बंद किया गया, पर जब हमने बात करने की कोशिश की तो सीधे लाठीचार्ज किया। ये वही अधिकारी हैं, जब शांति समिति में हम इकट्ठे होते हैं, जाते हैं, तो हमसे लाइन ऑर्डर में कई बार हमसे मदद की गुहार लगाते हैं कि आप ऐसा समाज के जरिए करवा दीजिए, सर्व समाज के जरिए। तो हम उनकी मदद करते हैं, पर उस दिन हमसे बात तक नहीं की गई। आपने भी देखा होगा वीडियो के माध्यम से, सबने गेट बंद कर दिया और हम देख रहे थे कोई आके बात करे कि आप यहाँ क्यों आए। हम वहाँ सिर्फ इसलिए गए थे कि जिन्होंने डायरी में पैसा लिया आप उनको लाइन अटैच कीजिए तो आगे से कोई किसी के साथ गलत ना करे। और उसके बाद लाठीचार्ज आपने देखा, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ और फिर हमारी गिरफ्तारियां हुई और हम जेल चले गए थे। इसमें एक चीज़ और आपसे चाहूँगा कि आप इसे क्लियर करें। उस टाइम पर एक अफवाह और हमें सुनने को मिली थी कि करणी सेना परिवार के जो वहाँ पर लोग थे वो ये मांग कर रहे थे कि जो अपराधी है उसे हमें सुपुर्द कर दिया जाए। देखिए, अगर हमें ये करना होता तो हम उसे कहीं भी बाहर भी ले सकते थे। हम पुलिस अभिरक्षा में उसको लेने नहीं आते। और अगर हम ये मांग करते तो आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी जगह आप देख रहे हैं सीसीटीवी लगे हैं और सोशल मीडिया भी इतना है और वहाँ से मीडिया भी आ चुकी थी कि हम उसके साथ छीना झपटी या पुलिस के साथ हमारी कोई छीना झपटी अपराधी को लेके हो या हमने उसको चोट पहुँचाई है। हम दूर खड़े हुए थे, एक सुरक्षा दूरी बना के हम खड़े हुए थे और सिर्फ वार्तालाप की कोशिश कर रहे थे, पर पुलिस ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया कि हम उसको छीनने की कोशिश कर रहे थे, उसको सुपुर्द करने की बात कर रहे थे। अच्छा, जैसे कि अभी 21 दिसंबर को आंदोलन होने वाला है, उसमें करीब 21 सूत्रीय मांगे हैं जो राष्ट्रीय स्तर की है और प्रदेश स्तर की भी मांगे हैं। लेकिन
आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन मांगों को लेकर हरदा में आंदोलन हो रहा है? क्योंकि ये जो मांगे हैं, इनकी जो जवाबदेही है वो या तो जो राजधानी है वहां पर की जानी चाहिए थी, क्योंकि हरदा में अगर हम देखें तो कोई भी अगर अधिकारी है वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो आपसे ले सकते हैं ज्ञापन और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हरदा में ये आंदोलन करें? देखिए, आपने देखा होगा कि हमने 8 जनवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन करा था सर्व समाज को साथ लेके। उसमें भी हमने भोपाल में 21 सूत्री मांगे रखी थी हमारी, और प्रशासन और शासन के द्वारा हमें लिखित में अनशन तोड़वा के हमको लिखित में दिया गया था कि हम आपकी मांगे मान रहे हैं, और इसको फिर 2 महीने में या 3 महीने में हमने अतिरिक्त समय दिया कि इसको पूरी कर देंगे। पर लिखित में हमसे लेके आज तक वो मांगे पूरी नहीं हुई। तो उन मांगों को भी हमने सम्मिलित किया, कहीं ना कहीं वो जनहित की मांगे हैं। और यह आंदोलन हुआ, आपने देखा 150 लोगों पे इसमें केस दर्ज हुआ है, और उसमें कुछ स्टूडेंट भी है, सर्व समाज के लोग हैं। तो इसीलिए हमने हरदा आंदोलन करा, क्योंकि अत्याचार यहाँ हुआ हरदा की धरती पे, तो आंदोलन भी यहीं होना चाहिए। तो क्या इसे ऐसा समझे कि जो अत्याचार हुआ है, जो घाव मिले हैं उस 12-13 जुलाई में करणी सेना परिवार हरदा को, ये उसी का पलटवार माने इसे हम? बिल्कुल। देखिए, आपने आंदोलन देखा, शायद आप मौजूद थे, मैं तो जेल में था उस दिन जब धरना हो रहा था। कम से कम 1500 से 2000 लोग वहाँ मौजूद थे धरने में रात के, और उसमें सर्व समाज के लोग थे, दुकानदार भी थे, सभी समाज के भाई उसमें शामिल थे। आपका हमारे से कुछ था तो आप हमें प्रताड़ित करते, हमें लठ मारते। पर जो छोटे छोटे बच्चे थे जो सर्व समाज के आए थे, कभी ना कभी करणी सेना परिवार ने या मेरे कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैंने किसी की मदद की होगी, तो वो एक प्रेम बस मेरे साथ आया था, मेरा समर्थन करने आया था। पर उनको भी दौड़ा दौड़ा के मारा गया। आपने देखा एक शटर तोड़ी गई, उसके बाद एक दुकान तोड़ दी गई। तो सर्व समाज के लोगों को क्यों मारा गया? तो इसीलिए हम ये बड़ा आंदोलन कर रहे हैं कि भाई आप, हमने गलत किया था, आप हमें सजा दें। पर जो सर्व समाज के भाई हमारा निस्वार्थ तरीके से हमारा समर्थन कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, दुकानदार कर रहे हैं, आप उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? 21 दिसंबर को लेकर प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है? क्या अभी तक आपकी कोई वार्तालाप हुई है? क्या किस तरह से सुरक्षाएं रहेंगी? कुछ ऐसी अनुमति मिली हो? देखिए, हमने परमिशन के लिए पहले नेहरू स्टेडियम की परमिशन लगाई थी, लिखित में दिया था। तो प्रशासन के द्वारा ये कुछ हवाला दिया गया कि मुख्यमंत्री निवास से ये लेटर मिला है, आदेश है कि केवल खेल के लिए वो ग्राउंड दिया जाता है। पर आपने विगत कई वर्षों से देखा, हम किसी की निंदा नहीं करते, वहाँ कई पार्टी से जुड़े आयोजन होते हैं और कोई व्यक्तिगत आयोजन भी होते हैं। बहुत सारे आयोजन आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, और आपने भी देखे, आप हरदा के निवासी हैं। तो हमने वो मांगा था, पर हमको नहीं दिया, क्योंकि वहाँ आजू बाजू पार्किंग भी थी, संडे का दिन था, हम मंडी में पार्किंग कर सकते थे। हम उसके सामने एक और पार्किंग है, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी, और हमारे जो वॉलंटियर थे वो भी मदद करते हैं। हम एक संवैधानिक और शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते थे, पर प्रशासन के द्वारा ये हवाला देके हमको ग्राउंड की परमिशन नहीं दी गई। और अतिरिक्त अभी कल हमारी एक कमेटी गई थी, उसमें प्रदेश प्रभारी जी भी थे हमारे। वो कमेटी गई तो कल भी कुछ खुला जवाब नहीं दिया गया, कि स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि हम आपको कहीं जगह दे रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम 2 दिन समय बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मतलब हरदा का शासन राजनीतिक दबाव में आंदोलन की जगह देना ही नहीं चाहता है, या करवाना नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई शांतिपूर्वक आंदोलन भी हो। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं, हमने पूर्व में भी जो 8 जनवरी 2023 का आंदोलन देखा है भोपाल में, काफी बड़ा आंदोलन था और बड़े स्तर पर हुआ था, जिसमें बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हुआ था। तो करीब करीब हम वैसा ही अनुमान लगा रहे हैं इस आंदोलन में भी। तो अगर इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा होता है हरदा में, अगर कुछ किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? क्योंकि अभी तक हमें अनुमति नहीं मिल रही है। देखिए, 12 सालों से मैं समाज क्षेत्र, सर्व समाज के क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ, और करणी सेना भी 2014 से काम कर रही पूरे मध्य प्रदेश में। उज्जैन में 7 लाख लोगों का कार्यक्रम था, इंदौर में था और रतलाम में था, और भोपाल में भी आपने देखा होगा। पर कोई एक भी आम जनता ये लेके नहीं आई कि हमारी कोई रेहड़ी पे हमने तोड़फोड़ की हो, किसी आम जनता को हमने परेशान किया हो, या एम्बुलेंस भी रोकी गई हो। आपने उस दिन के आंदोलन में भी देखा, जब बैठे हुए थे हम, तो एम्बुलेंस को हम निकलने दे रहे थे, पर एसडीओपी मैडम ने साफ बोला उनके बयान में कि एम्बुलेंस निकलने दे रहे हैं, और कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं निकलने दे रहे हैं। तो हमारा यह नियम है कि कभी भी हम स्कूल बस, एम्बुलेंस और कोई अति आवश्यक रहती है, उसको हम कोई भी निकलेंगे वाहन, तो उनको हम निकलने के लिए खुद हमारे वॉलंटियर निकालते हैं, फिर हम खुद जो जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, खुद खड़े होकर निकलाते हैं। हरदा लाठीचार्ज में आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक गलती थी, या पुलिस की कार्रवाई बहुत ज्यादा अत्यधिक हुई है, या आपके अनुसार वास्तविक जिम्मेदार कौन है, प्रशासन, पुलिस या राजनीति? देखिए, इसका तो हमें पता नहीं, क्योंकि जो आदेश आते हैं लाठीचार्ज के,
अगर एसपी साहब को आदेश आ रहे हैं तो कोई ऊपर के अधिकारी दे रहे हैं, अगर आईजी साहब को आदेश आ रहे हैं तो डीजी दे रहे हैं, और डीजी को आदेश दे रहे हैं तो गृह मंत्रालय दे रहा है। तो कहीं ना कहीं से जो इतना बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष भी होता है, किसान मोर्चा का हो, किसी सर्व समाज का हो, तो उस पर लाठीचार्ज करने के लिए परमिशन पूछनी होती है ऊपर से, या बड़े अधिकारियों से पूछा जाता है कि क्या करें हम। पर इसमें पूछा भी नहीं गया, उनको छलपूर्वक बुलाया गया और सीधे लाठीचार्ज की गई। तो इसमें हम किसी पार्टी का हम विरोध नहीं करते, पर ये सभी का ऐसा लग रहा है कि सम्मिलित होकर कहीं से आदेश हुआ और इतना भीषण लाठीचार्ज हुआ है। आपने देखा कि कितनी जोर जोर से लाठियां मार रहे थे, और किसी के उससे हमने ये भी सुना है पुलिस विभाग से कि वायरलेस पे आदेश थे कि इतनी ज़ोर से मारा जाए कि भोपाल तक आवाज़ जाना चाहिए लाठियों की। और जब भी लॉ एंड ऑर्डर में हमारी ज़रूरत पड़ती थी, शासन प्रशासन माननीय एसपी साहब भी हमसे मदद मांगते थे। हमने बहुत सारे मूंग आंदोलन, किसान आंदोलन, हमारे सामाजिक रैलियाँ, धरने, हमने हमेशा सहयोग करा उनका लॉ ऑर्डर में। पर जब हमें सहयोग की अपेक्षा रही कि आज संवाद से हल हो जाएगा, तो उनने संवाद नहीं किया। थाने में भी 12 तारीख को लाठीचार्ज किया उनने एक ईगो में लेके, और उसके बाद 13 तारीख को जो आम जनता बैठी हुई थी उनके ऊपर भी भीषण लाठीचार्ज किया और सभी को मारा। जो जा रहे थे रास्ते में, कोई दूध वाला भी जा रहा था, दुकान वाला जा रहा था, तो उसको भी रोक रोक के मारा गया। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुलिस ने उस दिन हमारी बात नहीं सुनी और बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की, और साथ ही आपका हम मांग पत्र देखें तो उसमें एक जो पहलू है, एक जो मांग है वो पुलिस वालों के लिए भी है जी, आखिरी मांग जो है उसमें। तो वही हम जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि इसमें आपको क्या लगता है गलती किसकी है, पुलिस प्रशासन या प्रशासन या राजनीति? देखिए, अगर पुलिस प्रशासन हमारे से पिछले 3 सालों से बात कर रहा है और हम सहयोग कर रहे हैं, अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो वो संवाद से उसका हल निकल जाता। हम पहले दिन जब गए 12 तारीख को, तो हम एक ही मांग लेके गए थे, जिनने डायरी में पैसे लिए आप उनको लाइन अटैच कीजिए। लाठीचार्ज हुआ, कोई समस्या नहीं है, कर दिया आपने। उसके बाद 13 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, उसमें भी 2-3 मांगे रखी गई थी हमारे, जो बैठी थी हमारी सर्व समाज के भाइयों के द्वारा, कि जो उसमें जिम्मेदार अधिकारी उनको लाइन अटैच कर दिए 2 एसआई साहब को, जिन्होंने लाठी सबसे पहले उठाई है। पर वो मांग नहीं मानी गई, और हमने पुलिस की मांग इसलिए रखी है उसमें कि 8 जनवरी को हमने ये मांग रखी थी कि सभी पुलिस से हमारी वो नहीं है, कुछ अधिकारी जो गलत है उनके रवैये के प्रति हमारा ये आंदोलन है। हम सभी पुलिस कुछ ईमानदार पुलिस वाले भी हैं, तो उनके समर्थन में हमने मांग रखी है। पर जो अपनी वर्दी का, जो अपने प्रभाव का या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ हमारा आंदोलन है। अच्छा, 12-13 जुलाई से के संबंध में एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो आपकी सबसे पहली जो मांग है, प्रमुख मांग वही है कि 12-13 जुलाई में जो निर्दोष दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जो उस समय के यहाँ पर जो एसपी थे उनका ट्रांसफ़र किया जा चुका है, जो एसडीएम है उनका किया जा चुका है, एसडीओपी की अभी आप बात कर रहे थे उनका भी ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो अब उस संदर्भ में और क्या मांग आपकी है? देखिए, करणी सेना पे हमेशा आरोप लगता है कि आप आंदोलन करते हैं, बताते नहीं हैं, आप सरकार के पास नहीं जाते। तो हमारी जो राष्ट्रीय टीम है, प्रदेश की टीम है, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई, अपनी बातें रखी। उसके बाद हमारी हरदा की जो राजपूत परिषद, जो हमारी वरिष्ठ कमेटी है, वो भी गई, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि बिल्कुल मैं कड़क कार्रवाई, इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करूँगा। और 15 अगस्त के बाद भी आप देख रहे हैं कि एसपी साहब ने जो लाठीचार्ज हुआ था, बर्बर लाठीचार्ज में, उनको भी 2 महीने बाद हटाया गया। तो ये सज़ा नहीं होती कि अगर किसी अधिकारी ने कोई गलत काम किया है तो आप उसे यहाँ से हटा के दूसरी जगह नौकरी पे रख दें। कम से कम उनको सस्पेंड किया जाता जो उन्होंने गलत किया था। और उसके बाद जो 2 एसआई थे और एक कांस्टेबल था, उनके सस्पेंड की उनने मांग रखी थी, वो भी मांगे उनने 2-3 महीने निकलने के बाद भी पूरी नहीं की। माननीय कलेक्टर साहब को भी हटाने की हमने मांग रखी थी, वो भी मांगे पूरी नहीं की गई। हमारी गाड़ियाँ तोड़ी गई, आपने देखा कितने गलत तरीके से, पुलिस ऐसा कभी व्यवहार नहीं करती। जो भी गाड़ियाँ निकल रही थी उनके शीशे तोड़े गए, गाड़ियों को आपने देखा क्रेन से उठाया गया, बहुत सारी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई, कोई उसमें आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था उसकी गाड़ियाँ भी तोड़ी गई। मतलब पूरा बर्बर तरीके से उस दिन एक डराने की कार्रवाई की गई पूरी, कि आम जनता कभी भी करणी सेना परिवार के धरने में नहीं आए। तो बस हमारी यही मांग है कि उनको जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। आज उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो ये कार्रवाई को हम उचित नहीं मानते, या न्याय नहीं मांगते, और ना ये धर्म है। तो किस चीज़ को आप न्याय मानेंगे? देखिए, जो जिन भी अधिकारियों ने गलत किया है, सबसे पहले तो उन पर सस्पेंड होना था। और जैसे आम आदमी पे ये गलत एफआईआर करते हैं, मेरे ऊपर आपने देखा कि गलत एफआईआर हुई है, कुछ समाजों ने ज्ञापन भी दिया। उसमें गौर समाज के धरने में पहुंचा था, उसमें गलत
FIR कर दी गई कि मुखबिर को पकड़ के कि मुझे रोका गया और रास्ता रोका गया। एक हमारे उपाध्यक्ष जी थे और एक और हमारे भाई जो हमारे सहयोग में हमेशा रहते हैं सर्व समाज के, वो मौजूद नहीं थे उस धरने में। उसके बाद उन पर एक झूठी FIR कर दी गई कि ये भी मौजूद थे साथ में। तो ये कहीं ना कहीं कार्रवाई सही नहीं है और ये गलत कार्रवाई हुई है। इसी को लेके हम चाहते हैं कि इसमें न्याय मिले और जो जिम्मेदार अधिकारी उन पे भी FIR होना चाहिए। आप गाड़ियाँ तोड़ना है, आप लोगों पे झूठे केस बना रहे हैं, कभी नोटिस भेज रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी नहीं होती है सरकार को। इन पे भी FIR, जिस दिन अगर ये न्याय हो गया कि जो गलत FIR कर रहे हैं उन अधिकारियों के प्रति सरकार ने FIR कर दी, तो ये आंदोलन और धरने सभी बंद कर देगी आम जनता। अच्छा, बीते समय से हम बात करें, मुख्य रूप से जो करनी सेना है उस पर एक नैरेटिव सेट होता जा रहा है कि आरक्षण विरोधी है करनी सेना। वहीं हम आपका अगर मांग पत्र देखें, जो 21 सूत्रीय मांगे हैं, उसमें से जो मांग क्रमांक 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 और जो 15वीं मांग है, ये सभी मांगे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक विशिष्ट वर्ग को लाभ पहुंचाती है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ एक विशिष्ट वर्ग के लिए समाज आंदोलन हो रहा है? मतलब इसमें कैसे ये एक जन क्रांति न्याय आंदोलन हुआ? देखिए, करनी सेना परिवार सर्व समाज को साथ लेके चलता है। अभी हरदा में आपने जितने आंदोलन देखे हैं, वही एक लाइन आप भी हमेशा कहते रहते हैं कि जो करनी सेना परिवार है ये 36 कौमों की लड़ाई लड़ते रहता है। तो बस उसी बात को लेकर मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वो 36 कौम कैसे यहाँ पर एक साथ आएगी? देखिए, पिछले 12 सालों में जब से मैं समाज क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जब भी सर्व समाज के भाइयों को ज़रूरत पड़ी, बहनों को ज़रूरत पड़ी, कोरोना काल में आपने देखा तो हमने सर्व समाज के भाइयों के साथ मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर, गौ माता के लिए खाने की व्यवस्थाएं, अस्पताल में खाना, थर्मामीटर, जो जो वस्तुएं लग रही थी, हमने सबने मिलकर ऑक्सीजन मशीनें दी। ये हमारा धर्म है। उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ तो रक्तदान की ज़रूरत पड़ी। एक टीम रक्तदान कर रही थी हमारी, हम खुद ट्रैफिक व्यवस्था में खुद खड़ा हुआ था, एम्बुलेंस निकल रही थी, हमने लाशें उठाई और कुछ गर्म टंकियाँ थी जिनको प्रशासन भी छूने में डर रहा था, हमने हमारे हाथों से फेंकी क्योंकि हम वहाँ वीडियो शूटिंग कराने नहीं गए थे, हम मदद करने गए थे। तो हमारी टीम ने पिछले 12 सालों में, एक हमारा गोरक्षा दल भी चलता है, हम कुछ सहयोग करते हैं, हमारे सब भाई मिलके करते हैं। जहाँ भी गाय घायल होती है हम सब मिलके इलाज करते हैं। वो जब भी सर्व समाज के भाइयों ने मदद करी, किसान भाइयों ने मुझे बुलाया, मैं पहुँचा, हमारी बहनों का कोई मैटर हुआ पहुँचा, किसी बहनों के साथ गलत हुआ हम पहुँचे, किसी मंदिर का मैटर हुआ हम पहुँचे। तो सर्व समाज कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि समर्थन कर रहा है। कुछ 2-3 समाजों का हमको समर्थन आज मिल भी गया है, किसान यूनियन भी हमें समर्थन दे रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे हरदा में हमारे जो सर्व समाज के भाई हैं वो हमें समर्थन देने वाले। आपने हरदा बंद देखा होगा, 15 से 12 हज़ार लोग बिना किसी मैसेज के, बिना किसी अपील के आपने देखा रोड पे थे। और पूरा हरदा, मोरगढ़ी मतलब हरदा का एक कोना बोल देंगे आप उसको विधानसभा का, वो भी बंद था और हरदा का हर एक गांव बंद था। तो करनी सेना परिवार ने ऐसा तो कुछ किया हुआ कि सभी लोगों ने बंद करके समर्थन किया। क्योंकि जब भी हम सर्व समाज को लेके चल रहे हैं, जब भी सर्व समाज का भाई या सर्व समाज के कोई भी भाई हमसे बोलते हैं कि मदद कीजिए, तो हम मदद के लिए उनके लिए तत्पर रहते हैं। हमारा एक जय महाराज रक्तदान चलता है, वो गिनीज बुक का उनको रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिल चुका है। परमानंद जी बघेल आप जानते हो, वो सिर्फ ब्लड का काम देखते हैं और किसी भी भाई का, किसी भी समाज का हम उसमें समाज भी नहीं देखते कि कौन समाज का फ़ोन आया है, किसी का फ़ोन आया। आधी रात को हमसे जो व्यवस्था बनती है हम उसकी ब्लड की व्यवस्था करते हैं। अभी एक बहन का भी आपने देखा, चंद्रवंशी बहन को ब्लड कैंसर था, हमारा वही भाई इंदौर पहुँच के सबसे पहले उसने ब्लड दान किया था और हमारी यहाँ टीम पहुँची थी। तो हम सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज हमने जो शक्ति एकत्रित करी है, इतनी संख्या में उपस्थित हो रहा है, हमने कहीं आपने हरदा में देखा नहीं होगी तोड़फोड़ की होगी, कभी भी कुछ गलत का। हमसे कहीं भी मदद मांगते हैं हम जाते हैं वहाँ पे। पर फिर भी आपकी जो मांगे हैं उनमें कहीं ऐसा लगता है कि एक विशिष्ट वर्ग को लाभ पहुंचा रही है। इसमें मांगों के ऊपर मैं और बात करना चाहूंगा कि आपकी जो चौथी मांग है, जिसमें लिखा है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगे और झूठे प्रकरण दर्ज कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो, यह आपकी चौथी मांग है। वहीं इसके नीचे जो 5वीं मांग है उसमें यह लिखा गया है कि SC/ST एक्ट के तर्ज पर सामान्य व पिछड़ा वर्ग की रक्षा हेतु न्याय एक्ट बने जो कानूनी सहायता व संरक्षण प्रदान करें। तो एक तरफ आप SC/ST से एक हक छीनना चाह रहे हैं और वही आप कह रहे हैं कि जैसा SC/ST एक्ट है वैसा ही सामान्य वर्ग के लिए भी एक एक्ट बने। तो ये दो बातें। देखिए, सबसे पहले तो इसके बारे में गलतफहमी फैलाई जा रही है। पहले भी बहुत सारे नेता लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आपस में समाज मिल के रह रहा है तो इनके बारे में गलतफहमी फैलाई जाए। तो हमने इसमें जो मांग की है, SC/ST एक्ट की जो मांग की, उसमें जांच करके गिरफ्तारी। आपने देखा होगा, कई आपने खबरें पढ़ी होगी, बिना जांच के आदमी को जेल में बंद किया जाता है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है।
आप उसे सज़ा दीजिए, अगर वो वाकई में दोषी तो जांच होना चाहिए। अगर मैंने कुछ गलती की है या किसी ने भी गलती की है तो उसके जांच करके आप उसको सज़ा दीजिए, हम उसके साथ नहीं हैं। आपने देखा होगा कि हर समाज में गरीब है, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, हर समाज में गरीब लोग हैं। तो हमने उसमें आरक्षण छीनने की बात नहीं करी है, हमने उसमें ये मांग रखी कि आर्थिक आधार पे हो। आपके समाज में भी गरीब है, हमारी समाज में भी लोग हैं जो जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है, पर हमने छीनने की बात नहीं करी। आर्थिक आधार पे होगा तो जो गरीब होगा उसको मिलेगा। और उसमें आपने देखा होगा जैसे कोई कलेक्टर है, तो अगर रियल में जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, आपने गांव में देखे अभी भी बहुत लोग पिछड़े हो, कलेक्टर के बेटे को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जिनको एक बार आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसको डबल से ना मिले। जो वाकई में जो आरक्षण के लिए जिनको मिलना चाहिए, जो जिम्मेदार व्यक्ति, उनको नहीं मिल रहा अंतिम पीढ़ी। ये ईडब्ल्यूएस की बात हो गई है, जो आपकी दूसरी मांग है। मैं तीसरी और चौथी और पांचवी मांग की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक तरफ आप कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट जो है उसमें जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए, और वहीं आप कह रहे हैं कि जैसे SC/ST एक्ट बना है वैसे ही सामान्य वर्ग के लिए भी एक एक्ट बने। देखिए, हमने उस एक्ट की जो मांग की है, अगर किसी के ऊपर गलत कार्रवाई होती है तो हमने मांग की है कि एक सुरक्षा के हिसाब से, उसमें जब से करणी सेना ने आंदोलन करा है और बहुत सारे ये बातें अपनी SC/ST एक्ट की हमेशा आंदोलनों में रखी है, तो हमने एक आयोग की मांग की है कि उनको कानूनी सलाह और मदद मिल जाए। हर जगह करणी सेना मदद नहीं कर पाती, जहाँ तक हमें सूचना मिलती है मदद कर पाते, बहुत सारे लोग हमको सूचना नहीं पहुँचा पाते हैं। तो हम एक आयोग का गठन इसलिए कराना चाहते हैं कि जो स्वर्ण समाज है उसको मदद मिले, ना हम किसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। अभी आपने 21 जन क्रांति की बात करी, हमारे SC/ST के भाई ने उसके खुद के खर्चे पे जाके यहाँ से सिराली में बैनर और पोस्टर लगाए। आपने देखा मेरे साथ सर्व समाज के भाई रहते तो साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो ये नैरेटिव फैलाया जाता है। पहले भी नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि करणी सेना SC/ST समाज की विरोधी है। बिल्कुल नहीं, मेरे साथ बहुत सारे भाई रहते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। साथ बैठना उठना है, और वो भी 21 जन क्रांति आंदोलन में पूरी ताकत से आ रहे हैं। तो इस आंदोलन में क्या करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होंगे, या हरदा के या आसपास के या प्रदेश के जो और भी क्षत्रिय जो दल हैं या जो जिले के जो दल हैं वो भी आपका समर्थन कर रहे हैं? अभी तक कितना समर्थन मिला है? देखिए, ये आंदोलन अलग आंदोलन है, ये स्वाभिमान, सम्मान और ये न्याय का आंदोलन है। और आपने देखा कि जब ये घटनाएं घटी थी, आपने एक हमारा जो मंदिर था छात्रावास, प्राइवेट संपत्ति है, एक बहन रो रही थी उसमें, और किस तरीके से कमरों में घुस के गेट तोड़ के लाठीचार्ज किया गया। तो इस आंदोलन के लिए लोगों के जुड़ी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में सम्मिलित हो, और पूरे देश से इसमें छत्री जो हमारे भाई बंधु हैं, माता बहनें हैं, सभी शामिल हो रहे हैं। हमारे पूरे जो छत्री समाज के नेता हैं उसमें शामिल, इसमें जो भी है जो छत्रियों के लिए काम करते हैं, और सर्व समाज के भी हमारे जो भाई हैं, बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क किया, समर्थन किया है। और अभी हरदा में भी आप देखेंगे सब समाज का हमें समर्थन मिलेगा। आज भी फ़ोन आया है, तो धीरे धीरे हम समर्थन प्राप्त करते जा रहे हैं, और एक ये बड़ा आंदोलन होगा और इसमें पूरे देश के छत्री नेता भी शामिल होंगे और पूरा करणी सेना परिवार इसमें शामिल होगा। अच्छा, चूंकि अभी तक आंदोलन की जो जगह है वो सुनिश्चित नहीं हो पाई है, तो अगर नहीं स्थान मिलता है तो क्या आपकी तैयारियां हैं, क्या अगला मूव होगा? देखिए, हम कोई उग्रता से आंदोलन करना नहीं चाहते। हमने अभी तक हरदा में हजारों आंदोलन किए हैं शुरू से, और पूरे प्रदेश में भी किए हैं। तो हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं, और उसके लिए हमने परमिशन लगाई थी। अगर परमिशन नहीं भी मिलती है तो आंदोलन तो होगा, क्योंकि ये मान, सम्मान, स्वाभिमान और न्याय और धर्म की लड़ाई है, और इसे हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। और अगर सरकार परमिशन भी नहीं देती है तो हम आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से, जब सदन उनकी है तो रोड भी हमारे हैं, हम रोड का टैक्स देते तो हम रोडों पे बैठेंगे हमारी मांगों मनवाने के लिए, और हमारी जो न्याय है उसको मनवाने के लिए हम रोडों पे बैठेंगे। आपका जो 21 सूत्रीय मांगे हैं उसमें जो 14वीं मांग है, जिसमें आपने लव मैरिज के बारे में लिखा है कि माता पिता की जो मंजूरी है वो अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि लव मैरिज जो है वो ऐसे तो लीगल है इंडिया में, तो फिर उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपकी मानसिकता है उस पॉइंट पर? देखिए, इसमें हमारी जो मांग रखी गई है, अभी आपने देखा होगा कि सामाजिक जो हमारी प्रतिष्ठा है, अगर कोई बहन बेटी चली जाती है, एक लव जिहाद का मैटर भी होता है, बहन बेटी चली जाती है तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब होती है। माँ बाप बेटी को पाल के बड़ा करते हैं, और वो बेटी 18 साल या बालिग होने के बाद किसी के साथ भी चली जाती है, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा खराब होती है। तो सरकार से हमने ये उसमें अपील की है कि एक नियम बनाया जाए कि जो बालिग बहन बेटी होगी,
अगर वो किसी के साथ जाए भी या चले भी जाए तो उसको शादी को वैध नहीं माना जाए। अगर वैध नहीं माना जाएगा तो वो बहन बेटी की शादी वैध नहीं मानी जाएगी और वो बहन बेटी कहीं जाएगी नहीं और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बचेगी और जो एक लव जिहाद का जो चल रहा है वो एजेंडा भी बंद हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये सरकार नियम करे, सरकार मेजोरिटी में है तो ये सबके सर्व समाज के हित में ये नियम को सरकार को मानना चाहिए। चूँकि अभी तक जगह तो नहीं मिली है खैर, लेकिन फिर भी आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 3 दिसंबर है, आप अभी जो हरदा की जनता या मध्य प्रदेश की या देश भर की जो जनता है उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और साथ में प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने इतने सालों से जो भी जनता, काफ़ी लोग मुझसे बाहर के भी जुड़े हैं, सर्व समाज के भाई जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं स्नेह रखते हैं। मेरा आप सबसे ही निवेदन है कि ये न्याय और धर्म की लड़ाई है। अगर आज आप नहीं खड़े हुए हैं, आज हमारी बारी है, कल किसी और की भी बारी हो सकती है। तो एक न्याय आंदोलन है, आपने सभी ने देखा इसमें क्या अन्याय हुआ है। तो सभी से मेरा निवेदन है आप शांतिपूर्वक तरीके से आए और अपनी बातों को मनवाने के लिए आए। अगर आपका भाई सही है, आपके भाई ने अभी तक सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ी है, किसानों बहन बेटी की लड़ाई लड़ी, धर्म की लड़ाई लड़ी है, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। और प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि आप हमें जगह सुनिश्चित करके एक जगह दें, हम पार्किंग व्यवस्था में हमारे वॉलंटियर मदद करेंगे और हम संवैधानिक तरीके से एक शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और हमारी मांगों को हम मनवा के ही उठेंगे वहाँ से। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ हरदा करणी सेना परिवार के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।